मोक्ष के लिए, परमात्मा के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो हमारे जीवन का दूसरा सत्य क्या है? दूसरी हकीकत यह है कि हम लोग संतों को, गुरुओं को सुनते हैं, धर्म की बातें सुनते हैं और इस तरह से अपन लोग थोड़ा सा धर्म के करीब जाते हैं। हालांकि मालूम नहीं है परमात्मा है या नहीं, मोक्ष है या नहीं, गुरु महाराज जो कहते हैं उसका परिणाम आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस परंपरा में अपन लोगों ने जन्म लिया है, उससे प्रेरित हो जाने के कारण अपन लोग धर्म के मार्ग पर आ जाते हैं। हमारे जीवन का दूसरा सत्य। अब ध्यान की जरूरत क्यों है? ध्यान की जरूरत इसलिए अब मुझे लग रही है क्योंकि अब हमारे जीवन का तीसरा सत्य कि गुरु महाराजों से खूब सुन लिया, ब्रह्मचर्य पालना चाहिए, लेकिन अपना मन पापी हो जाता है। गुरु महाराजों से सुन लिया, धर्म की किताबों में पढ़ लिया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी निमित्त आकर के जैसे ही बनता है धर्म का ज्ञान सारा धरा रह जाता है और अपन लोग गुस्सा कर बैठते हैं। तो ध्यान की जरूरत क्यों है? आदमी ने अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए धर्म की शरण ली और धर्म के कई नियम उपनियम अपनाए, लेकिन इसके बावजूद 40 साल तक मंदिर चले गए, लेकिन अब भी धंधे में उलटफेर अपन लोग करते हैं। 30 साल हो गए सामायिक करते हुए, मगर फिर भी अपन गुस्सा करते हैं। मालाएं फेर ली खूब, मगर फिर भी अभी भी मन वहीं का वही भटकता है। तो फिर इंसान को लगता है आखिर ऐसा कौन सा मार्ग होगा कि जिस मार्ग पर चलने से हमारा क्रोध शांत हो सके, हमारा क्रोध प्रेम और शांति में तब्दील हो सके, हमारा अहम भाव विनम्रता में बदल सके, हमारे भीतर जो लोभ और लालच की प्रकृति है उस लोभ और लालच की प्रवृत्ति किस तरह से अपरिग्रह और अनासक्ति में बदल सके। मोह माया में जो हमारा मन उलझा हुआ रहता है, तो आखिर वो कौन सा रास्ता हो सकता है कि जिस रास्ते पर जाने से आदमी सबके बीच में रहते हुए भी कमल की पंखुड़ियों की तरह अपना जीवन जी सके, निर्मोही, अनासक्त, विरक्त जीवन जी सके। तो इंसान तब एक ऐसे रास्ते से मुखातिब होने के लिए तत्पर होता है जो रास्ता कहीं और नहीं ले जाता, किसी और से नहीं मिलाता, कुछ और करने की प्रेरणा नहीं देता। वो रास्ता है ध्यान का रास्ता, जो व्यक्ति को अपने आप से मिलाता है। ध्यान का संबंध न मंदिर से है, ध्यान का संबंध न किसी। जरा एक बात सोचो, याद करो, जब अपन आईने के सामने जाकर खड़े होते हैं, जब अपन दर्पण को देखते हैं, तो क्या किसी तरह का आरोपण करते हैं कि ऐश्वर्या राय ऐसी है, कि अमिताभ बच्चन वैसा है, कि सलमान खान का रुतबा ये है, कि शाहरुख खान वैसा होगा? दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं तो जैसा होते हैं अपने आप को वैसा देखते हैं। हाँ, उसमें हम ये जरूर करते हैं, दर्पण को देखते हैं और देखते समय लगता है बालों की ये लटा ठीक नहीं है तो उसको ठीक कर लेते हैं, या चेहरे पर यहाँ थोड़ा सा दाग है तो उसको घिस घिसा के ठीक कर लेते हैं, या थोड़ा मन के अनुरूप चेहरा नहीं है तो थोड़ा सा क्रीम उठाते हैं और लगा लेते हैं, बोले हाँ अब ये चमकने लग गया। कुल मिलाकर के आदमी कोई तरह का आरोपण नहीं करता। नंबर 1, जैसा होता है अपने आप को वैसा देखता है। नंबर 2, जैसा होता है अगर वैसा ठीक नहीं होता तो हम कोई साधन अपना करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कोई साधक अपने आप से मुलाकात करेगा तो उनको इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
तो समस्याएं हमारे सामने न आए तो हम ध्यान कैसे करें, उससे पहले नंबर 1 अपने अपने सत्य को समझें। नंबर 2 जो जो हम साधन अपनाते हैं उन साधनों का हमें कितना परिणाम मिल पाया, हम उस सत्य को भी समझ लें। और तीसरा, तब हमें बात ये समझ में आ जाए कि ध्यान इट इज द कंपल्सरी फॉर योर लाइफ, कि ध्यान हमारे जीवन के लिए निश्चित तौर पर अपरिहार्य है, अनिवार्य है। ये बात हमारी समझ में भली भांति आ जानी चाहिए। तो ध्यान क्या है? अपने आप से अपनी मुलाकात का नाम ध्यान है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति 10 मिनट तक, 20 मिनट तक या 30 मिनट तक या 1 घंटे तक ध्यान करे। आईने को आप कितनी देर देखते हैं? 2 मिनट, 1-2 मिनट। तो आप ध्यान 1-2 मिनट का भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आधे घंटा लगातार ध्यान किया जाए, केवल 2 मिनट का भी ध्यान कर सकते हैं। पर जरा सोचो, आईने में अगर हमें अपना 2 मिनट तक चेहरा दिखाई ना देगा तो हम क्या करेंगे? आईने को साफ करेंगे ना। भाई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है तो आईने को साफ करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे, और तब हम कुछ और अभ्यास, कुछ और विधि, कुछ और प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहेंगे ताकि हमें अपना चेहरा सामने दिखाई दे सके। ध्यान अर्थात एकांत में बैठकर वाणी और मन में मौन धारण करके भीतर के दर्पण में अपने आप को देखना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, हम जैसे भी हैं। खरे हैं तो खरे, खोटे हैं तो खोटे। मैं अगर कभी अपनी खोटाई बता देता हूं ना, तो इसलिए खोटाई बता देता हूं क्योंकि जो आदमी आईने को देखता है ना, वो अपने आप से कुछ छिपाता नहीं है, उससे कुछ छिपता भी नहीं है। जो है वो है। कोई ये थोड़ी है कि खोटाई केवल मुझ में ही है, सब में ही है। मेरे बाप में नहीं थी, कि मेरे दादा में नहीं थी, कि परदादा में नहीं थी, कि लड़दादा में नहीं थी, कि महावीर में नहीं थी, कि बुद्ध में नहीं थी। किसमें खोटाई नहीं थी? अगर उनमें खोटाई नहीं थी तो महाराज बनने की कहां जरूरत थी? संन्यास लेने की कहां जरूरत थी? खोटाई तो सब में है। तो अपनी खोटाई को व्यक्ति समझता है, मैं भीतर से ये हूं, अच्छा दिखता हूं, पर तभी तक अच्छा दिखता हूं जब तक गलत निमित्त हमारे सामने उपस्थित नहीं होते हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? अपने आप से पूछो और बोलो, ध्यान क्या है? अपने आप को अंदर से जानना। अच्छा कहा आपने। नंबर 2, ध्यान क्या है? अपने आप से अपनी मुलाकात करना ध्यान है। ध्यान शब्द का अर्थ होता है लगना। मन लगा करके किसी काम को करना ध्यान है। जैसे टीचर कहेगा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ध्यान दीजिए अर्थात अटेंशन प्लीज। ध्यान का मतलब क्या हुआ? मैं बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में ध्यान को समझ और समझा रहा हूं कि ध्यान क्या है। जैसे ही टीचर कहता है छात्र से ध्यान दीजिए, अथवा कोर्ट में बैठा हुआ जज जैसे ही शोरगुल होने लगता है तो झट से हथौड़े को कानून की पीठ पर बजाता है और कहता है शांत शांत, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इधर उधर में अपना दिमाग मत लगाइए, एक तरफ गौर कीजिए। बच्चा क्लासरूम में बैठा होता है कि इतने में ही पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आवाज आती है और बच्चे का ध्यान चिड़िया पर चला जाता है। तभी टीचर कोई प्रश्न पूछता है और वो तो बाहर देख रहा था। तो तभी टीचर कहता है ए ध्यान दो, अथवा एक चौक उठाता है और बच्चे पर फेंकता है और कहता है छोरा तेरा ध्यान किधर है? ध्यान तो था उसका,
बिना ध्यान के आदमी जी ही नहीं सकता। ध्यान तो कंपलसरी है जीवन के हर कदम पर, हर चरण में। पर फर्क यह होता है, जिधर ध्यान देना चाहिए उधर ध्यान नहीं देता, और जिधर ध्यान नहीं देना चाहिए उधर उसका ध्यान बंट जाता है। तब ध्यान में बैठने की भी जरूरत होती है। बिना ध्यान के क्या आप फुल्का बेल सकते हैं? बिना ध्यान के क्या आप फुल्का सेक सकते हैं? इधर उधर बातें करते हुए, इधर उधर मटर गश्ती करते हुए जरा फुल्का सेक के बताओ, या तो कच्चा रह जाएगा, या जल जाएगा, या हाथ जल जाएंगे। ध्यान दो, अटेंशन प्लीज। जीवन में सफलता पाने का, जीवन में प्रत्येक कार्य को पूर्णता के साथ करने का पहला और आखिरी मंत्र है, और वो है ध्यान। हम लोग ध्यान में बैठने की जरूरत क्यों पड़ती है? कहां जरूरत है? जरूरत इसलिए है क्योंकि हम दिन भर में 10% भी अपने आप पर ध्यान नहीं देते। हम सारा ध्यान औरों पर देते हैं। कैसे देते हैं औरों पर? दुकान पर ध्यान दिया, बैंक पर ध्यान दिया, मकान की सफाई पर ध्यान दिया, किससे क्या लेना है क्या देना है इस पर ध्यान दिया, रोकड़ बही पर ध्यान दिया, बेटी को क्या लेना देना है हमने इस पर ध्यान दिया। अपने आप पर कहां ध्यान दिया हमने? सब औरों पर ही तो ध्यान दिया, अपने आप पर कहां ध्यान दिया हमने? थोड़ा बहुत सुबह सुबह 10 मिनट नहाते होंगे तब ध्यान दे देते होंगे थोड़ा सा। आदमी दिन में एक सुबह सुबह चेहरा देख लिया, बस ठीक है, निकल गया। पुरुषों से तो महिलाएं अच्छी है जो कम से कम 4 बार तो अपना चेहरा देखती हैं। अरे चेहरे पर ही ध्यान दिया, पर कहीं ना कहीं तो अपने आप पर ध्यान दिया। माना शरीर नश्वर है, माना ये चमड़ी बाईसा कभी भी ढीली पड़ सकती है, गोरी की काली और काली की गोरी हो सकती है, इसका कोई ठेका नहीं है कि हमेशा गोरी बाईसा ही रहेगी। उलट फिर इसमें चलती रहती है। तो आदमी बहुत कम ध्यान देता है अपने आप पर, वो औरों पर ध्यान देता है। वो जानता है तो भी औरों को जानता है। ध्यान और कुछ नहीं है। ध्यान कहता है जे एकम जानई से सबम जानई, जो एक को अपने आप को जान लेता है वो सबको जान लेता है। इसलिए ध्यान और कुछ नहीं है, ध्यान एक को जानने की प्रक्रिया है, अपने आप को जानने की प्रक्रिया है, अपने आप से रूबरू होने की प्रक्रिया है। पहले अगर स्कूल जाओगे तो क्या मन लगेगा क्या?